उत्तर प्रदेश की संभल के जामा मस्जिद के पास स्थित कब्रिस्तान की करीब 8 बीघा भूमि पर बने अवैध निर्माणों की पैमाइश को लेकर प्रशासन ने आज सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेसिया और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई की मौजूदगी में यह कार्रवाई शुरू हुई, जिसके दौरान इलाके में हड़कंप मचा रहा। तहसीलदार धीरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में बनाई गई 27 सदस्यीय टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और मकानों व दुकानों पर फीता डालकर माप का काम शुरू किया। अधिकारियों ने न सिर्फ नक्शा खंगाला बल्कि कब्जेदारों से बातचीत कर स्थिति को समझने की कोशिश भी की है। मौके पर 4 कानूनगो और 22 लेखपाल सर्वे में जुटे हैं। हालात को देखते हुए क्षेत्र को छावनी में बदल दिया गया है। एएसपी कुलदीप सिंह ने बताया कि पीएसी, आरएएफ और पुलिस के कुल 500 जवान तैनात किए गए हैं। ड्रोन से लगातार निगरानी की जा रही है। एलआईयू सहित सभी खुफिया एजेंसियां अलर्ट पर हैं और सत्यव्रत चौकी स्थित कंट्रोल रूम से भी हालात पर नजर रखी जा रही है। तहसीलदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि पैमाइश में लगभग 1 से 1.5 घंटे लगेंगे। इसके बाद कब्जा धारकों को नोटिस दिया जाएगा। यदि इनका जवाब संतोषजनक नहीं हुआ तो अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। राजस्व रिकॉर्ड में 4000 वर्ग मीटर जमीन कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज है, जिस पर अतिक्रमण हुआ है। कब्जा धारकों से कागजात मांगे जा रहे हैं और दस्तावेज सही न होने पर बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। संभल में हो रहे इस कार्रवाई पर प्रशासन ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। मार्च किया जा रहा है, क्या पूरी जानकारी? कल मंगलवार को जो आपका कब्रिस्तान की भूमि है, इसका कल नापजोक की जानी है और नापजोक करने के लिए प्रशासन की टीम जो है गठित की गई है। उसके क्रम में पुलिस विभाग के द्वारा भी आवश्यक तैयारियां की गई हैं और जो आवश्यक डिप्लॉयमेंट है वो हमारे द्वारा किया गया है। अभी एसडीएम साहब के द्वारा एएसपी साहब के साथ एरिया का भ्रमण किया जा रहा है और जो हमारी लास्ट टाइम की जो आवश्यक ज़रूरतें हैं या जो कार्रवाइयाँ होनी है वो समय से पूर्ण हो जाए, उसके संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे और उस पर आवश्यक निर्णय लेंगे। फिर ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है? ड्रोन से निगरानी अभी भी की जा रही है और कल भी इस पर सतत निगरानी की जाएगी। और कल जो है हमारा आरआरएफ और पीएससी का डिप्लॉयमेंट जो है वो एडिशनल दिया जाएगा और कुछ एडिशनल फोर्स भी डिप्लॉय की जाएगी। जनपद संभल में जिला कार्यालय पे उपस्थित होकर एक व्यक्ति के द्वारा डायरी दी गई कि जनपद संभल का जो विवादित धर्मस्थल उसके पास का जो कब्रिस्तान है, जहाँ पे वो लोग कब्जे दफनाते हैं, उसके पास की काफ़ी सारी जमीन है, उस पर कई लोगों ने कब्जे कर लिए हैं। तो कुल 22 घरों दुकानों के द्वारा कब्जा किया गया। उसकी आज यहाँ प्रॉपर तरीके से डीएम साहब के द्वारा टीम बना के पैमाइश की गई। पुलिस के सहयोगार तो कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए यहाँ पे जनपद के 8 थानों की पुलिस फोर्स और आसपास के थानों की पुलिस फोर्स को डिप्लॉय किया गया और शांतिपूर्ण तरीके से पैमाइश पूरी की गई है। जो इलीगल कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हुआ है उन सबको नोटिस दिया गया है और यहाँ पे जो सहायक पुलिस अधीक्षक आलोक पाटिल साहब हैं उनको भी निर्देशित किया गया कि इन सबके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करें और उसकी एक प्रॉपर रिपोर्ट बना के। सर, लोगों ने बताया था कि यहाँ पर काफी सालों से रह रहे हैं और उनको किन लोगों ने बेनामे दिए हैं, क्या उन लोगों को किसी ने ठगा नहीं है, इस तरीके की सारी एक कॉम्प्रिहेंसिव जांच है वो बनाने के लिए जो आईपीएस अधिकारी हैं आलोक पाटिल उनको जांच की गई है और वो इसमें जांच कर कब्रिस्तान पर कब्जे की शिकायत मिली थी और उस शिकायत के क्रम में टाटा संख्या 32/2 कुल 8 बीघा में पड़ता है, जिसमें से 2.5 बीघा के ऊपर विभिन्न दुकान और मकान बनाकर कब्जा किया गया है और उसी कब्जे की पैमाइश आज हुई है। कुल 22 लोगों का कब्जा पाया गया है। धारा 67 में मुकदमा चलेगा और सभी लोग अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, दस्तावेज दे सकते हैं और उसी के क्रम में आगे कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सार्वजनिक उपयोग की भूमि का प्रकृति परिवर्तन कभी नहीं किया जा सकता है, ना उसका भू उपयोग परिवर्तन किया जा सकता है। यदि किसी के पास इस तरह के दस्तावेज हैं तो वो दिखाएं, यदि सही पाए जाएंगे तो ठीक है, अन्यथा वो डॉक्यूमेंट भी फ्रॉड हो सकते, फोर्स डॉक्यूमेंट हो सकते हैं और उसके ऊपर उसी के अनुसार फिर आगे कार्रवाई होगा। सर, देखिए, जो अतिक्रमण होता है उसको दूर करना वो प्रशासन का दायित्व भी है, तो हम किसी भी प्रकार का अतिक्रमण पाए जाने पर उसे दूर करें।